आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस रिएक्शन की, जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है या कहां पर एप्लीकेबल है और इसे कैसे समझा जा सकता है। मार्कोनिकॉफ नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है और क्लास 12th के हेलो एल्केन्स चैप्टर में है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और साथ ही साथ ये आपको मिलेगा अल्कोहल ईथर के चैप्टर जो क्लास 12th में है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसे तीन या बोले 4 चैप्टर्स में इसे जगह मिली है और इस पर बहुत सारे आधारित प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्कोनिकॉफ नियम को पढ़ने से पहले हम समझ लें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक अभिक्रिया, जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्या होता है। यहां पे देखिए, डबल बॉन्ड टूट गया और वहां पे हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो गया। कैसे ऐड हुआ इसे समझेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोस्नेही यौगिक अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड द्विआबंध एकल आबंध में कन्वर्ट हुआ है या त्रिआबंध एकल आबंध में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे एडिशन हुआ है। तो बच्चों इसे हम समझते हैं। देखिए, अगर आपको कोई बोले यौगिक अभिक्रिया, यौगिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए, तो इसे हम बोलते हैं यौगिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? यौगिक एडिशन, इसे हम बोलेंगे एडिशन। जबकि अगर हम देखें, जैसे यहां पर कोई ग्रुप है, मान लीजिए यहां पे हमने एक ब्रोमीन ग्रुप ले लिया और यहां पर ब्रोमीन को हटाकर यहां पे कोई दूसरा ग्रुप आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एडिशन मैकेनिज्म हमारा मार्कोनिकॉफ रूल जहां पे हम सीखेंगे, इसीलिए हमें इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक अभिक्रिया पढ़ना है। मतलब यौगिक एडिशन मैकेनिज्म का अर्थ क्या है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटकर आपका आएगा सिंगल एकल आबंध में। तो यहां पर इस चीज को हम समझते हैं। क्यों हम इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं? क्यों हम इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं? आइए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक अभिक्रिया को अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों यहां पे देखिए कि अगर हमने डबल बॉन्ड यहां पर इस तरह से ले लिया, अब यहां पर हमने HX लिखा। अब अगर हम बात करें इस HX की, तो इसका अर्थ होता है H+ और X-, ये हमारा हैलाइड है। अब यह क्या है बच्चों? H+ क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहां पर यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है क्योंकि पहले स्टेप में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में, और ये हमारा क्या होगा? नाभिक रागी। क्योंकि डबल बॉन्ड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए यह नाभिक रागी है। तो अब यहां पर अगर हम यहां पे अगर हम देखें कि अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, अगर इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहां पे एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या मिलेगा हमें? एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है उससे क्या ऐड हो जाएगा? H+। तो देखिए ठीक यही होता है, यहां पर फर्स्ट स्टेप में H+ ऐड हो जाता है नाभिक रागी में। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही का एडिशन हुआ है, योग हुआ है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक अभिक्रिया है। यहाँ पे मान लीजिए कि यह माइनस था, तो माइनस के साथ H+ जुड़ गया। यहाँ पे दूसरे स्टेप में X- ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा?
X माइनस ऐड होगा, तो यहाँ पे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वह इस प्रकार का होगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अभिक्रिया में समझी। बात करते हैं, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि H प्लस का एडिशन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का एडिशन पहले हुआ है। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें एल्कीन का दिया गया है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी दो हो सकते हैं, यहाँ पे दो प्रोडक्ट की संभावना है। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 को देखिए डबल बॉन्ड में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ हमने एक प्लस ले लिया, यहाँ पे हमने एक माइनस ले लिया। अब यहाँ अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड के जो कार्बन अटैच्ड हैं वह बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अब इसे हम समझते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट 1 और 2 की बात करते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, कैसे इसे समझते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा इसे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब डबल बॉन्ड टूटेगा, जब द्वि आबंध टूटेगा तो दो पॉसिबिलिटी है। एक बार कि अगर एरो का मूवमेंट इस तरह है तो इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश आएगा, यहां हम देख सकते हैं, और यहाँ कार्बन पर धनावेश। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर एरो का मूवमेंट अगर इस प्रकार है या तीर का मूवमेंट इस प्रकार है, तीर अगर इस तरह जाता है तो यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ पर आएगा धनावेश। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए एरो का मूवमेंट किधर होगा, तो आपका आंसर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के आधार पर होना चाहिए। बच्चों देखिए यहाँ पर हमें जो कार्बोकटायन मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा कार्बोकटायन है यह 2 डिग्री है, जबकि यहाँ पे जो हमारा कार्बोकटायन है यह 1 डिग्री है। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो एरो का मूवमेंट है यह सही है और ये गलत होगा। तो यही चीज हम मार्कोनिकफ नियम में भी देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, करेक्ट होगा, उसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या देखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए HX लेते हैं या HBr ले लेते हैं, तो यहाँ पे HBr ले लिया। अब जानते हैं कि ये क्या है H प्लस। यहाँ पर जो ऋणावेश वाला कार्बन होगा वह H प्लस के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपको मेंटली कैलकुलेट करना है कि जो हमारा कार्बोकटायन बनना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन आकर ऐड होगा, यहाँ पर आकर हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ हमें क्या मिलता है CH3, यहाँ पर आएगा कार्बोकटायन, ये हो गया आपका CH2 और यहाँ पे आके हाइड्रोजन ऐड हो गया। इस हाइड्रोजन को हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसे CH3 कर दीजिए। अब जो Br माइनस होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इस कार्बोकटायन को देखिए बच्चों, इस कार्बोकटायन को देखिए, ये कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो अन्य कार्बन से अटैच्ड है। तो यह हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन है। अब बात करेंगे कि यह तो हमने मैकेनिज्म के माध्यम से समझा, लेकिन मार्कोनिकफ नियम क्या कहता है। तो यहां ये हमारा प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, ये हमारा होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या होगा बच्चों हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पे हमारा जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो करेक्ट होगा और दूसरा वाला यहां पर सही नहीं होगा। तो यहां पर इस तरह से हमने समझा। अब देखिए नियम को पढ़ते हैं, क्योंकि नियम अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। इस नियम के अनुसार वह अभिकर्मक जिसका संकलन हो रहा है, यानी जैसे HBr या HX का अधिक ऋणात्मक वाला भाग
उस कार्बन पर ऐड होगा, संयुक्त होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम अभिकर्मक की बात करें तो यहां पर हमारा HBr क्या है बच्चों, अभिकर्मक है। यहां पर यह हमारा अभिकर्मक है और इसमें ऋणात्मक कौन है, इसमें जो ऋणात्मक है वो है हमारा ब्रोमीन। तो इसका एडिशन कहां होगा, इसका एडिशन इस डबल बॉन्ड पर वहां होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी जिस कार्बन पर। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन पर कम है, H की संख्या यहां कम है, मतलब यहां पे H की संख्या कम है। इसका मतलब यहां पे देखिए, फिर से देखिए कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग मतलब ब्रोमीन माइनस, उस कार्बन पर ऐड होगा, उस कार्बन पर ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कम होगी। तो कहां पर परमाणु की संख्या कम है, इस कार्बन पर परमाणु की संख्या कम है। तो यही होता है हमारा मार्कोनिकफ नियम। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। तो यहां पे हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन हमारा प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट दिए गए हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे 2 आइडो प्रोपेन हमारा प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों अब जल्दी से हम इन सभी का प्रोडक्ट लिखेंगे क्योंकि इन सभी में हो रहा है मार्कोनिकफ नियम। तो देखिए यहां पर H प्लस Br माइनस, यहां पे क्या होगा H प्लस Cn माइनस। यहाँ पे जल की बात करें तो क्या होता है H प्लस OH माइनस। यहाँ पे H2SO4 दिया गया है, हमें कैसे लिखेंगे H प्लस और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होगा SO3H। तो इस तरह यहाँ पर हम समझ सकते हैं। जरा देख लीजिए यहाँ पे ये होता है आपका H2SO4 और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये O माइनस और ये H प्लस होगा। तो इस तरह हम इसे तोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पे फटाफट हम प्रोडक्ट लिखते हैं। CH3 यहाँ पे बीच वाला जो 2 डिग्री का कार्बन है वहां पर हमारा प्रोडक्ट यानी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अल्कोहल भी बनता है OSO3H और यहाँ CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें हमारा सभी प्रोडक्ट मिल गए हैं। स्क्रीन पॉज करिए, इन सभी क्वेश्चन को अपने से खुद से प्रैक्टिस करिए। अब देखिए ये प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा, हेलो एल्केन्स में। ये आपको कहाँ मिलेगा, हाइड्रोकार्बन में। ये प्रोडक्ट आप कहाँ पढ़ेंगे, अल्कोहल में। तो इन सभी फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया और मार्कोनिकफ नियम की बात की। अब देखते हैं आगे। अब यहां पर हमने एक चीज समझी थी कि कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन बनता है मतलब रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है जिसे हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। यहाँ भी हमें ये प्रश्न दिख रहा है, आप इसका आंसर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये हम बात करेंगे, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसमें पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ पे मार्कोनिकफ नियम की बात की जा रही है। सिंपल मार्कोनिकफ नियम का ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कैसे प्रोडक्ट को यहाँ पे आया है। तो 2 ब्रोमो हेक्सेन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट आया है बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा है और H प्लस और OSO3H जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बिल्कुल यही वाला प्रोडक्ट यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए अल्कोहल कैसे बना है, ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर, अल्कोहल ईथर के चैप्टर में इस चीज को डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हमारा जो तीसरा रिएक्शन है, यहाँ पे जो तीसरा रिएक्शन है यहाँ पे बस H लिखना है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर इसी बात को डिस्कस किया गया है।
यहाँ पर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं और मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कार्बोकटायन बनेगा और फिर यहाँ पे ब्रोमीन अटैक करेगा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, और अभी हम इसे डिस्कस भी करेंगे। कुछ प्रश्नों को हम खुद से डिस्कस करेंगे और ये सारा कंटेंट जो अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल कैसे बना, देखिए यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये है हमारा प्रोपीन, ये क्या है प्रोपीन, और ये क्या है प्रोपेन 2 ऑल। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये क्या है प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट भी बन गया प्रोपेन 2 ऑल, और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये क्या है आपका प्रोपीन, ये क्या है आपका प्रोपीन। तो यहाँ पे प्रोपेन लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनाएंगे वो अभिक्रिया पूछा जा रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मार्कोनिकफ नियम में कैसे रीअरेंजमेंट होता है उसे समझेंगे। यह तो कुछ आसान से प्रश्न थे जिसको हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में और हम मार्कोनिकफ नियम के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।